तो दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी हिंदी की क्लास में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर हम करने वाले हैं। ये आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि प्रत्यय और आपके उपसर्ग होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की। तो उपसर्ग और प्रत्यय में मैंने आपको उपसर्ग की एक पहली क्लास करा दी है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, क्या क्या प्रत्यय होते हैं, क्या क्या उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास हिंदी की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये क्लास आपके यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो परिक्रमा में यहाँ पे उपसर्ग की अगर बात करें तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ परि प्लस क्रमा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है आपका, यानी कि परि उपसर्ग है यहाँ पर आपका। ठीक है, और परि उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं आपके, जैसे मैं कहूँ आपसे परिधि, ठीक है, क्या बनता है आपका, परिधि भी हो जाता है। ठीक है, और मैं कहूँ परिसर, तो परिसर में भी आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कहूँ आपसे परिगत, तो परिगत में भी आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा है। ठीक है, जैसे कहूँ परिभ्रमण, परिभ्रमण, तो इस तरीके से परि उपसर्ग के ये शब्द हैं। ठीक है, तो ये शब्द पूछ ले जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना। वो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको यहाँ पे हिंदी की देखिए सारी आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने पिछली क्लास में भी कराए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सब टॉपिक वाइज कराए हैं, चैप्टर वाइज कराए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। देखिए हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो शब्द देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ जो यानी कि शब्दों के बाद में जोड़ते हैं उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो परसर्ग कहते हैं हिंदी के शब्दों में लास्ट में जोड़ने वाले शब्दों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ शब्द अथवा शब्दों के बाद अक्षर या समूह लगाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, मतलब परसर्ग को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रत्यय जो है आपका, अगर प्रत्यय की बात करूँ तो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर बात करूँ दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से आपका, एक तो प्रति प्लस अय। ठीक है, प्रति प्लस अय, तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने उसे मार कर अधमरा किया। अधमरा किया रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो अध है, यहाँ पर रेखांकित शब्द ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो अध है अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, क्या है, अधमरा, तो यहाँ पर अध उपसर्ग लगा है और आपका मरा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका अधमरा, तो यहाँ पर अध जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये उपसर्ग है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें, यहाँ पर आपका उपसर्ग है। देखिए जो शब्दांशों के प्रारंभ, अब उपसर्ग लगता कहाँ है, अगर उपसर्ग की बात करूँ तो उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है। ठीक है, शब्द के शुरू में लगता है आपका उपसर्ग। अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, अंत में। ठीक है, कहाँ लगता है, अंत में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, उत से निर्मित शब्द है। तो यानी कि उत मतलब उत जो उपसर्ग है, यहाँ पे बात करें तो इससे जो निर्मित शब्द है वो आपका यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ जो उत उपसर्ग है, यहाँ पर अगर बात करूँ उत उपसर्ग की, तो उत से जो क्या क्या शब्द बन जाते हैं, जैसे मैं कहूँ देखिए इसमें अगर देखेंगे तो उच्चारण। ठीक है, उच्चारण, तो उत प्लस चारण यानी कि बे शब्दांश होते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग जिनसे, जैसे आपका उत से क्या क्या बन जाएगा, उच्चारण हो गया, या आपका उत्कर्ष हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, उत्कर्ष हो गया, या उत्पत्ति हो गया। ठीक है, उत्पत्ति हो गया, तो उत्पत्ति में आपका उत उच्चारण। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे उल्लास, तो उल्लास में भी आपका उत उपसर्ग है। ठीक है, तो उल्लास, यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, जैसे उल्लास हो गया, उत्तरीय हो गया। ठीक है, उत्तरीय हो गया,
या उत्पल हो गया, तो इसमें आपका उत उपसर्ग है, या आपका उत्साह हो गया, ठीक है, यह आपका उत्साह हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे उड्डयन, तो उड्डयन में भी आपका उत उपसर्ग है, ठीक है, उड्डयन हो गया, उत्तम हो गया, ठीक है, यह आपका उच्चारण हो गया, ठीक है, उच्चारण, तो इनमें क्या है आपका उत उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा, ठीक है, क्या होता है? उल्टा, नाश, अनादर, ठीक है, उल्टा, अनादर, ठीक है, अनादर या नाश, अनादर या नाश इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये शब्द होते क्या हैं? ये शब्द के किसी के शब्द के पहले आकर उसमें विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कोई भी शब्द ले लें, ठीक है, तो किसी भी शब्द में अगर यहाँ पे कोई भी शब्द में अगर हम लगा दें, जैसे मैं कहूँ आपसे क्या क्या बन जाएगा, जैसे आपका परा प्लस जय, ठीक है, यानी कि पराजय हो गया, या आपका मैं कहूँ पराभूत, ठीक है, पराभूत, परार्थ, तो ये शब्द कैसे बन जाएंगे? आपके परा उपसर्ग से ये शब्द बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे अगर बात करें उपसर्ग को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। देखिए शब्दांश की अगर बात करूँ यहाँ पर, शब्दांश होता क्या? देखिए उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, यानी कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, यहाँ पर इसको भी नोट करें, ठीक है, शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, जो किसी शब्द के पहले आकर, ठीक है, शब्द के पहले आकर क्या करता है? उसका अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, अर्थ प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, उस शब्दांश को। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कोई शब्द हो गया, देखिए जैसे हम यहाँ पे एक शब्द ले लें हार, ठीक है, अब हार में अगर यहाँ पे हार में अगर इसमें प्रत्यय लगा जाए, हार में यहाँ पे देखिए हार में अगर यहाँ पे उसके पहले उपसर्ग लगा दें, यानी कि हार में अगर उपसर्ग लगा दें प्र, ठीक है, उपसर्ग क्या लगा दें? प्र प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? आपका प्रहार शब्द बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? ऐसा शब्द आपका प्रहार शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पे हमें बताना है। देखिए अधिमानता में जो यहाँ पे उपसर्ग है वो है आपका यहाँ पर अधि, ठीक है, क्या आपका? अधि उपसर्ग है, ठीक है, क्या आपका? अधि उपसर्ग है, ठीक है। देखिए अधि उपसर्ग की अगर यहाँ पे बात करूँ, अधि उपसर्ग से आपके शब्द क्या क्या बनते हैं? जैसे मैं कहूँ आपसे अधिकार, ठीक है, अधिकार, या आपका कहूँ अधिराज, ठीक है, अधिराज, या आपका बन जाएगा अधिपति, ठीक है, अधिपति, तो ये शब्द कैसे बन जाएंगे? आपके अधि उपसर्ग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर बताना है इसमें उप प्रधानाचार्य में आपका कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर कौन सा आपका उपसर्ग है? तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा? आपका उप उपसर्ग लगा है, ठीक है, क्या लगा है? उप उपसर्ग लगा है, ठीक है, यानी कि उप प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर अगर बात करूँ इसकी, तो ये आपका संस्कृत का तत्सम उपसर्ग है, ठीक है, ये क्या आपका? संस्कृत का
तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, ये जो है आपका संस्कृत का तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, संस्कृत का तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए असुरक्षित की बात करूं तो असुरक्षित, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका ए भी है और आपका सु भी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों उपसर्ग हैं। यहाँ पर आपके क्या हैं, दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, यहाँ पर आपके दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस सु, यहाँ पर दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मूल धातु की अगर बात करूँ, यहाँ पे मूल धातु क्या इसमें रक्ष होती है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक है, तो जिसमें ए प्लस सु क्या है आपके उपसर्ग लग गए और इत प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है। ठीक है, और इसमें जो प्रत्यय लगा है, अगर यहाँ पे बात करूँ उपसर्ग की और इसमें प्रत्यय की, तो इसमें प्रत्यय क्या लगा है आपका, तो यहाँ पर इत प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या लगा है यहाँ पर आपका, इत प्रत्यय लगा है इसमें, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो अप बात, तो यहाँ पर अप उपसर्ग है, यहाँ पर प्र उपसर्ग है, यहाँ पर परा उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आपका ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या आपकी क्रिया है, ओढ़ना क्या आपकी यहाँ पर एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बाकी इसमें आपका अप उपसर्ग है, इसमें आपका प्र उपसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर आपका परा उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग हैं, बाकी किसी में भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी ओढ़ने में उपसर्ग नहीं है, बल्कि ये क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है, अगर उपसर्ग की बात करें तो शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि उपसर्ग कहाँ पे लगता है आपका, शब्द के शुरू में। ठीक है, आदि का मतलब क्या हो गया, शब्द के शुरू में, तो शब्द के शुरू में लगता है आपका उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी उपसर्ग हो, अगर उसमें जोड़ देंगे तो उसके अर्थ में क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए, यानी कि उत्कर्ण। तो उत्कर्ण की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ उत्कर्ण में, तो यहाँ पर आपका उत उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका उत उपसर्ग है, जिससे आपका बनता है उत्कर्ण। ठीक है, क्या बनता है आपका, उत्कर्ण। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये शब्द पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको संधि विच्छेद में भी बताए थे किस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो यहाँ पे अगर बात करें सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका सु उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका सु उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर सु उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सु उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए 29 में आपका उत उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका 29 में आपका उत उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत उपसर्ग है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, और उत का जो अर्थ होता है, उत का अर्थ, उत के अर्थ की बात करूँ तो ये होता है आपका ऊपर। ठीक है, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचा या श्रेष्ठ, तो इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत उपसर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अभ्यागत की बात करूं तो यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका अभी। ठीक है, क्या है, अभी उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर आपका अभी उपसर्ग है
और अभी से देखिए, अभी से आपके क्या क्या शब्द बन जाएंगे, तो अभी से जैसे आपका अभिमान हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका अभिमान हो गया, या मैं कहूँ आपसे अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय, ठीक है। तो अभ्युदय, तो यहाँ पर आपका अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और अभी का अर्थ क्या होता है, अगर इसके अर्थ की बात करूँ, इसका अर्थ, ठीक है, इसके अर्थ की बात करूँ तो अभी का अर्थ, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका ऊपर, ठीक है, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, ठीक है, ऊंचा, प्रधान या मुख्य, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना, तो इसमें से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना है, तो यहाँ पर बात करें कौन सा जो है अ उपसर्ग से नहीं बना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अत्याचार, तो अत्या जो चार है तो ये आपका अति उपसर्ग से बना है, ठीक है, कैसे बना है, अति उपसर्ग से। अगर यहाँ पे बात करूँ अपवाद की, तो अपवाद जो है यहाँ पर आपका अप उपसर्ग से बना है, ठीक है, कैसे बना है, अप से। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ अनाथ की, देखिए यहाँ पे अनाथ की अगर बात की जाए तो अनाथ आपका अ उपसर्ग से बना है, ठीक है, कैसे बना है, अ उपसर्ग से बना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश जो है आपका अधि उपसर्ग से बना है, ठीक है, कैसे बना है, अधि उपसर्ग से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट एग्जाम्स में पूछा गया था और इसे आयोग ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं आना चाहिए था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पूछता वो आपका पूछना चाहिए था शब्द बना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर डी आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन गलत था जो आयोग ने इसको दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें निसंकोच शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो बना है आपका उपसर्ग है यहाँ पर नी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नी इसका उपसर्ग है, ठीक है। देखिए निसंकोच आपका जो उपसर्ग है, ये नी का अर्थ क्या होता है, देखिए उपसर्ग का अगर यहाँ पे बात करूँ तो नी उपसर्ग से सबसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका जैसे मैं कहूँ इसमें शब्द क्या क्या बन सकता है, निसंकोच हो गया, या आपका निवारण हो गया, ठीक है, निवारण हो गया, या निपात हो गया, ठीक है, क्या हो गया, या नियोग हो गया, या निपात हो गया। तो ये शब्द कैसे बनेंगे आपके नी उपसर्ग से, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें परिभाषा, तो परिभाषा में यहाँ पर आपका परि उपसर्ग है, ठीक है, क्या है यहाँ पर आपका परि उपसर्ग है। और परि उपसर्ग से क्या क्या शब्द बन जाएंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे परिज्ञान, ठीक है, क्या हो गया, परिज्ञान हो गया, या आपका परिचय हो गया, ठीक है, परिचय हो गया, या परिकर हो गया, परिकर हो गया, या आपका परिणय हो गया। तो परिणय में इसमें परि से बन जाएंगे, ये भी उपसर्ग से है, या परिसर हो गया, ठीक है, परिसर हो गया, या परिचालन हो गया, ठीक है, परिचालन हो गया। तो इससे कैसे बनेंगे आपके ये परि उपसर्ग से बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे अब की उपसर्ग की बात करूँ तो अब से क्या क्या शब्द बन जाएंगे, तो अब से देखिए जैसे आपका क्या हो गया, अबगा हो गया, ठीक है, अबगा हो गया, अवतार हो गया, या आपका कहूँ आपसे अवतरण हो गया, अवतरण हो गया, या आपका अवदशा हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे आपके अब उपसर्ग से, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ अपी की, तो अधिक है, यहाँ पे अगर अपी की बात की जाए तो अपी का यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये अपी अब प्रय, यहाँ पे बात करूँ प्रय की, ठीक है, अपी को छोड़ दे प्रय को देखें। यहाँ पर प्रय की अगर बात करूँ तो आपका जैसे प्रशंसा हो गया, ठीक है, तो प्रय से क्या बनेंगे आपका प्रशंसा हो गया, जैसे आपका प्रशांत हो गया, ठीक है, प्रशांत हो गया, प्रवास हो गया, या आपका प्रवीण हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका प्रवीण हो गया, या आपका प्रवेश हो गया, ठीक है,
या प्रयोग हो गया, तो ये कहाँ से बनेंगे आपके पर्याय उपसर्ग से। तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहुमुखी शब्द में यहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग है। देखिए बहुमुखी शब्द की अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो आपका वाहिर है, ठीक है। क्या है, वाहिर उपसर्ग है, ठीक है। वाहिर का अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है बाहर, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, बाहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तित्मा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे अगर रक्तिमा की बात करूँ तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करेंगे आगे प्रत्यय क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय देखते हैं। अब प्रत्यय कहाँ लगता है, अगर प्रत्यय की बात करूँ तो प्रत्यय आपका कहाँ पर लगता है। देखिए अगर प्रत्यय की बात की जाए तो कहाँ लगता है आपका शब्द के अंत में, ठीक है। कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। प्रत्यय कहाँ पर लगता है आपका, शब्द के अंत में, ठीक है। शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। अब यहाँ पे रक्तिमा में शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगा है आपका रक्त प्लस ईमा, ठीक है। रक्त प्लस ईमा यानी कि रक्तिमा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है वो आपका ईमा लगा है, ठीक है। क्या लगा है आपका, ईमा। तो ईमा यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईमा। जैसे देखिए ईमा आपसे क्या क्या बन जाएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे यहाँ पर ललीमा, ठीक है। क्या कहूँ आपसे, ललीमा। तो ललीमा में आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लाल प्लस ईमा, ठीक है। लाल प्लस ईमा। तो ये शब्द बन जाते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मिलाप, तो यहाँ पे अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, मिलाप, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है आपका वो है आप प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, आप प्रत्यय है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, आप प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है। तो यहाँ पे बात करें बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रत्योग हुआ है बंगाली, तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लगा आपका, ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये कहाँ पे लगते हैं प्रत्यय, आपको पता होना चाहिए, शब्द के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रित और अधिवक्ता में क्रमश प्रत्यय यहाँ पर बताना है, केंद्रीय और अधिवक्ता में यहाँ पर क्या प्रत्यय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रत्यय की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं। देखिए अगर बात करूँ केंद्रित में, तो केंद्रित में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है केंद्रित में, तो वो है आपका इत, ठीक है। क्या यहाँ पर आपका इत प्रत्यय, यहाँ पर आपका इत प्रत्यय है। और अगर बात करूँ अधिकता, ठीक है। तो अधिकता में अगर बात करूँ यहाँ पर अधिकता, तो अधिकता में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर अधिकता में आपका ता प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका ता प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत प्लस ता प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी में यहाँ पर प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है, ठीक है। सावधान ई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है, ठीक है। सावधान ई, तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है। और यहाँ पर जो मूल शब्द है अगर उसकी बात करूँ, मूल शब्द की, तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर आपका सावधान, ठीक है। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर आपका सावधान है। और यहाँ पर प्रत्यय जो आपका ई लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय का यहाँ पर आपका ई लगा हुआ है। और दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, सावधान प्लस ई, ठीक है। तो सावधान प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका सावधानी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर
नए शब्दों की रचना करते हैं तो वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मूल धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय, अगर मूल धातु की बात करें तो मूल धातु में जो जुड़ते हैं वो आपके कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और उनसे निर्मित शब्द आपके कृदांत कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा तो वहाँ पर ही पता लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर नी प्रत्यय की बात करें तो किस में नी प्रत्यय नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन से में नहीं है नी प्रत्यय? तो नी प्रत्यय की यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अगर यहाँ पे बात करें नोक रानी, तो नोक रानी में आपका नी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, जो इसमें लगा है वो आपका प्रत्यय लगा है आनी। ठीक है, क्या लगा है इसमें? आपका आनी प्रत्यय। ठीक है, इसमें आपका आनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो शब्द हैं, देखिए आनी प्रत्यय से आपके क्या क्या बनते हैं? तो यहाँ पर जैसे जेठानी हो गया, ठीक है, सेठानी हो गया, और शेरनी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका शेरनी में आपका नी प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे शेर प्लस नी। ठीक है, शेर प्लस नी, तो यहाँ पर आपका नी प्रत्यय है। मोर प्लस नी। ठीक है, तो यहाँ भी आपका मोर प्लस नी, यहाँ पर भी आपका इसमें भी है। ठीक है, और कुट, यहाँ पे अगर बात करूँ कुटनी, तो कुटनी, यहाँ पर कुटनी में भी आपका नी प्रत्यय है। ठीक है, कुट प्लस नी, तो इसमें भी आपका नी प्रत्यय है, लेकिन नौकरानी में आपका आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची में से निम्नलिखित धातुओं के सूची प्रत्यय से सुमोलित कीजिए। ठीक है, तो पाठ की अगर बात करूँ, यहाँ पर पाठ में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पाठ, तो यहाँ पर पाठ, तो यहाँ पर देखिए इसमें मतलब जो सुमोलित शब्द, तो यहाँ पर देखिए पाठ, तो यहाँ से अगर इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए, अगर पाठ एक आ ई, तो यहाँ पर अगर इसमें देखिए प्रत्यय लगा दें अक, इसमें क्या लगा दें? प्रत्यय अक लगा दिया जाए। ठीक है, क्या लगा दिया जाए? इसमें प्रत्यय अक लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका पाठक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका पाठक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इसमें बात करें आगे चाल, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा दें? आक। ठीक है, इसमें क्या लगा दें? ये प्रत्यय, और यहाँ पे जो शब्द बनेंगे, जो शब्दांश शब्द बनेगा, जैसे पाठक हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चालाक। ठीक है, क्या बन जाएगा शब्द आपका? चालाक। जैसे आपका झटक, तो झटक में अगर आ लगा दें यहाँ पर प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? आपका झटका। ठीक है, क्या बन जाएगा शब्द आपका? झटका। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर पशु में अगर इक लगा दें, तो यहाँ पर आपका शब्द क्या बन जाएगा? पशु प्लस इक, तो बन जाएगा आपका पाशविक। ठीक है, क्या बन जाएगा? आपका पाशविक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका नलकूप परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं आपको प्रत्यय के संबंधित क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।